धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो के द्वारे परमेश्वर आपका संदेश हर घर में पहुँचे, हर एक कान पे, हर एक कानों तक ये आपका संदेश पहुँचे, ऐसा होने दीजिए। अनुग्रह दया और कृपा कीजिए और इन वचनों के द्वारा आगे जाने के लिए हमारी सहायता और हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम फिर एक बार वो जगह में चलेंगे, उस वचन को लेकर आगे जाएंगे जो हमने शुरू किया था, द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ योर माउथ। उसमें इस सेकेंड या थर्ड सेशन में हम जाएंगे, हाउ टू मिक्स गॉड्स वर्ड विथ योर वर्ड। हाउ टू मिक्स गॉड्स वर्ड एंड योर वर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो हम कुछ वचनों को पढ़ लेंगे। हिब्रू चैप्टर 4:2, हिब्रू का राजपत्र 4:2 में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, 4:2। इब्रानियों की किताब का 4 अध्याय का 2 वचन, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ वो नहीं बैठा था। Praise the Lord। English, you read? Once more in हिंदी पढ़िए मेरे लिए। हाँ। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में वो विश्वास से नहीं बैठा था। So for indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Praise the Lord। इसी के आधार पर हम गहराई से सीखेंगे और विश्वासी लोग सिर्फ विश्वास से ही जग सकते हैं। Praise the Lord। Hallelujah। बाइबल में लिखा है, the just shall live by faith। विश्वासी लोग विश्वास से जिएंगे। तो हमारा जो रहन सहन है, जो दुनिया में हम रहते हैं, वो पूरी तरह से नेगेटिव है। जो दुनिया में हम रहते हैं, ये जो हमारे सराउंडिंग है, हमारे आसपास है, ये सब कुछ टोटली नेगेटिव है। इस नेगेटिव परिस्थिति में हमको पॉजिटिव लाइफ को बना के रखना है, तो हमें थोड़ा बहुत कष्ट करना है, थोड़ा बहुत मेहनत करना है और विश्वास को बनाए रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमेशा अगर हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास में अगर फेथ होना चाहिए, तो हमको वो एटमॉस्फेयर को बनाना है। जैसे कि हमने अभी 2 गीत गाकर एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया। एक पवित्र एटमॉस्फेयर आ गया जहाँ से हम शुरू कर सके पवित्र जर्नी को, वर्ड को लेके आगे जा सकते हैं। तो इसलिए स्तुति आराधना जब हम करते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं इसको? उसी तरह से हमारा रहन सहन, रोज का जीवन को हमको कुछ फेथ में आने के पहले हमारे ग्राउंड को, हमारे इर्द गिर्द विश्वास को पैदा करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हमारा जो स्वर्गीय बाप है वो विश्वास योग्य और पूरे विश्वास से भरा हुआ है, एक भी उसके अंदर नेगेटिव नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग भी बिल्कुल उसी की तरह हो। अगर ज़्यादा ना हो, कम से कम वो जो बोलता है उसी वर्ड को हम रिपीट करें। उसने शब्दों से क्रिएट किया, शब्दों से पूरे सृष्टि का रचना रचाया और सारे
सारी बातें जो इस दुनिया में हम देखते हैं उसके वर्ड के द्वारा क्रिएट हुआ है, तो उसके शब्द से क्रिएट हुआ है। तो हम विश्वासियों को भी परमेश्वर कहता है जैसा बाप है वैसा भी बच्चा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी स्वर्ग में परमेश्वर है और उसकी इर्द गिर्द सारी चीज़ें पवित्र हैं और सारी चीज़ें विश्वास से भरा हुआ है। और ये दुनिया पूरी तरह से नेगेटिव है, पूरी तरह से क्या बोलते हैं, नकारात्मक, क्या सकारात्मक, नकारात्मक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं, तो हमको हर चीज़ विश्वास से देखना है, विश्वास से पाना है। तो हमें क्या करना है, हमारे बुद्धि को ट्रेन करना है, क्योंकि हमारा बुद्धि बहुत जल्दी ये दुनिया में इन्वॉल्व हो जाता है। हमारा कान बहुत जल्दी उस नेगेटिव चीज़ के ओर चला जाता है, या तो कोई नेगेटिव चीज़ हमारे कानों तक आता है ताकि हमारे विश्वास खत्म हो जाए। नेगेटिव चीज़ों का पर्पस ये है कि विश्वास को ख़त्म करना। समझ में आए? क्योंकि शैतान ने इतना फैला के रखा है, इतना बोल के रखा है कि हर आदमी के मुंह से हमारे इर्द गिर्द आसपास में नेगेटिव ही सुनने को मिलेगा। इवन विश्वासी के जीवन में भी नेगेटिव सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बुद्धि को ट्रेन नहीं किया, अपने बुद्धि को डेवलप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। फेथ एक लड़ाई है, अविश्वास और विश्वास की लड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तिमोथी कहता है आई फाइट द फाइट ऑफ फेथ। जो विश्वास का जो लड़ाई है वो हमें लड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब हम कुछ विश्वास की पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक दिन में, एक समय में वो पूरा नहीं होगा। उसको क्या करना है, जब तक तुम्हारा बुद्धि डेवलप नहीं होता है, आपको लगातार फोकस करके उस चीज़ को पूरा करना है। उस एरिया में, उस क्षेत्र में आपको ऊपर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आपके मुख में क्या है, सामर्थ्य है, और आपके मुख से जो निकल जाता है वो उसी के अनुसार वो परिस्थिति बन के आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो। हर कोई चीज़ ज़बान से ही क्रिएट किया गया है, और वैसे ही परमेश्वर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, गॉड जो है बड़ा जी है और उसके लोग जो है छोटा जी है। वो बड़ा गॉड है, तुम छोटा गॉड है, ये परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर समझता भी ऐसा है कि मेरे बच्चे मेरे जैसा ही होना चाहिए। जैसे हर एक माँ बाप समझते हैं कि मेरा बच्चा शायद मुझसे एक दो कदम आगे जाना चाहिए। हर एक पेरेंट्स का, हर एक माँ बाप का ये इच्छा होता है। और ये इच्छा आया कहाँ से और आता कहाँ से? ये परमेश्वर की ओर से ही आता है, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे प्रति ऐसा ही इच्छा रखता है कि वो बिल्कुल नेगेटिव जीवन ना जिए, बिल्कुल ऐसे एटमॉस्फेयर में, वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर में सकारात्मक आत्मा जो है, जो बोलते हैं हम, उसके एटमॉस्फेयर में हम लोग फेथ को बनाए रखें, विश्वास को बनाए रखें। तो ये थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन हमको हार नहीं मानना है, हमको फेथफुली आगे जाना है, विश्वास की लड़ाई लड़ते हुए आगे जाना है और उसको कॉम्प्लिश करना है। इसीलिए यहाँ पर इस वचन में लिखा है, पहले के लोगों को जो ऐसे ही बात जो तुमको कहा गया है उनसे भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लिया और परमेश्वर को वचन को मान नहीं लिया और एग्री नहीं हो गया उसके साथ, और इसी वजह से वो फेल हो गए। हम पास क्यों हो गए? क्योंकि हम लोगों ने वैसा ही शब्द हमारे कान पे आया, यीशु मसीह उद्धार करता, यीशु मसीह परमेश्वर उद्धार करता, हमारे कान पे आया और हमने उसको स्वीकारा। जितनों ने भी स्वीकारा उतनों को परमेश्वर ने अपना बनाया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 और 13 में लिखा है, जितनों ने भी विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान हो गए। पढ़ेंगे। To them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name,
Praise the were Lord. born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमने रिस्पॉन्ड किया। क्या किया? परमेश्वर ने जब आवाज़ दिया तो हमने उसको रिस्पॉन्ड किया और उसको हमने आवाज़ दी, हाँ प्रभु मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, आइए मुझे अपने हाथ में ले लीजिए क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गिरा हुआ अवस्था में हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आइए प्रभु यीशु। तो हमने यीशु को ग्रहण किया, विश्वास दिखाया और हमने परमेश्वर के वर्ड के साथ मिक्स हो गए। क्या हो गए हम? उसके हाँ में हाँ मिला लिया। किसके हाँ में हाँ मिला लिया? दोबारा उस वचन को हम पढ़ेंगे, 12 को पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, वर्ड 13। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Amen. Praise the Lord. Read in English. But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, not of the will of the flesh, not of the will of the man, but of God. Of God. Those who believed. हमने क्या कर लिया? उसको रिस्पॉन्ड किया, उसके हाँ में हाँ मिलाया, विश्वास किया, विश्वास दिखाया और परमेश्वर हमें अपना कर अपना बेटा और बेटी बनाया। ये हुआ परमेश्वर के साथ में हाँ मिला के चलना। अगर परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास से जियोगे तो हाँ प्रभु हम विश्वास से जिएंगे। और कैसा? सिर्फ शब्द, खाली शब्द नहीं, हम एक्शन में दिखाएंगे। एक्शन में दिखाने से ही पता चलता है कि आपने जो हाँ में हाँ मिलाया आप उसको करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया कि ऐसा ही है तो मैं ऐसे ही चलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग बोले विश्वास की लड़ाई मुझे रोज लड़ना होता है, मैं लड़ूंगा और कामयाब भी होऊंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा ऐसा ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम आएंगे 1 Timothy chapter 6 verse 12। Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of my witnesses. 1 Timothy chapter 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, हाँ। जिसके लिए तू बुलाया गया है हालेलुया। और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हाँ, बहुत सारे गवाहियों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। किसने अंगीकार किया था? बहुत सारे गवाही के सामने किसने अंगीकार किया? से लाउडली, किसने अंगीकार किया? हमने, मैंने क्या किया? अंगीकार का मतलब कन्फेस। क्या कन्फेस किया? What was your confession? That Jesus is my Lord. Jesus died on the cross for me. क्या किया आपने? मेरे लिए मेरा यीशु मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा मेरे लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए मेरा यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ और जिंदा हुआ मुझे राह दिखाने के लिए। यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, वहाँ पर यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। आपने और हमने विश्वास कर लिया। इज इट देयर? हम पढ़ लो।
यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह मर गया, कहानी खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जीवित हुआ तुम्हारे लिए, हमारे लिए, आगे जाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। एक चरवा, अच्छा चरवा, यीशु मसीह कहता है कि आई एम द गुड शेपर्ड, मैं एक अच्छा चरवा हूँ। मैं तुम्हें अगर हाथ में लिया तो मैं अपना काम पूरा करूँगा तुम्हारे जीवन में। कोई भी काम विश्वासी के जीवन में प्रभु कभी अधूरा नहीं करता है। वो ट्रेनिंग करता है, ट्रेन करता है, हमें विश्वास में भरता है और परमेश्वर की ओर पूरी तरह से भरता है। और वो चाहता है कि जैसा यीशु दुनिया में था वैसा ही हम भी रहे। और इसने कहा, डर मत, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो भी कैसा? शरीर में नहीं, आत्मा में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, बिल्कुल तुम्हारे अंदर हूँ, और बिल्कुल तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है हमें? विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना है। दोबारा आप पढ़ लीजिए 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12 says, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, हाँ, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हाँ, क्या कन्फेशन है? जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया। पढ़ो इंग्लिश में। Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Praise the Lord। क्या लिखा है? फाइट, The good fight. फाइट द डेवल, ऐसा लिखा है। आपको इनफैक्ट फाइट करने के लिए बोला नहीं, आपको परमेश्वर ने शैतान के ऊपर अधिकार जमाने के लिए बोला है। फाइट यीशु मसीह ने कर दिया है, उसके साथ कुश्ती लड़ने की ज़रूरत नहीं है, झापड़ा मारने की भी ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि इतना सस्ता है कि आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, ज़बान से बोलने की ज़रूरत है, अपने अधिकार को जताने की ज़रूरत है। हाँ, जो भी शैतान भेजता है उसको क्रिकेट के बॉल की तरह उड़ाने की ज़रूरत है ना? टाको 6 क्या बोलते हैं, 6 ना? हाँ, तो जो भी वो फेंकेगा सिर्फ उड़ाने का है उसको, बस पालने का नहीं है उसको। तो उसके लिए क्या लगता है? विश्वास की एक अच्छी लड़ाई लड़। क्यों ऐसा लिखा है? वाई दैट यू आर टू फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ। क्या है जो विश्वास की लड़ाई? पढ़िए वो लाइन, पढ़िए हिंदी में। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हमने अंगीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी ने हमारे रिश्तेदारों के सामना किया, हमने उनका झेला। वो बोले, अरे तू क्रिश्ती हो गया, हाँ तू ऐसा हो गया, तू वैसा हो गया। हमने झेला, प्रभु के लिए खड़ा रहे। हम मुँह छुपा के नहीं गए, हम खड़े रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस वक्त मैं प्रभु में आया, शुरुआत में अच्छी थी कि हमारे मम्मी को प्रभु ने ठीक किया, लेकिन उसके बाद क्या, जब हम प्रभु के पीछे चलने लगे, वही लोग बोलने लगे, तेरा प्रभु क्या खाना देगा क्या? प्रभु करने से खाना मिलेगा तेरे को? काम धंधे करो, जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने सामना किया, घर से निकल जाओ, ओके निकल जाएंगे, और क्या, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो हमने अच्छा अंगीकार किया, उसमें सबूत है बाइबल में, आपने अच्छा अंगीकार किया, लेकिन तुमको एक अच्छी कुश्ती लड़नी है, अच्छी लड़ाई लड़नी है। और अच्छी लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर कैसी लड़ाई हम लड़ सकते हैं? वचन को, आपके फेथ को मिक्स करने से आपके फेथ की लड़ाई, विश्वास की लड़ाई अच्छी होगी। उसने क्या लिखा है? फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ।
आप टाइटल में लिख लो, चाहे तो आपके बुक में, बाइबल के ऊपर, हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। ऐसी है ना हिंदी में वो फ्रेज, क्या है पहला? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना। हाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। अभी कुश्ती क्यों लिखा है? कुश्ती मालूम है कुश्ती क्या होता है? रेसलिंग होता है, रेसलिंग। कुश्ती का मतलब अगर उधर लिखा है कुश्ती, तो इसका मतलब है आपके शरीर के साथ संघर्ष होगा। आपका विश्वास और शरीर, आपका आत्मा और आपका शरीर में क्या होगा? संघर्ष होगा। आपका शरीर दुनिया की भाषा बोलेगा, नेगेटिव बातें बोलेगा, लेकिन आपका आत्मा स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पर अचीव करने के लिए, उस बातों को पूरा करने के लिए जो वचन में लिखा है। और आपका आत्मा पूरा करके रहेगा तब जब आप वचन के साथ मिक्स होकर खड़े रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, फोकस करेंगे और उसके प्रति आप आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी को फेथ टू फेथ बढ़ना है, ग्रेस टू ग्रेस चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी बड़ी लड़ाई होगा उतना बड़ा ग्रेस होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप डरिए मत, शैतान इतना लेके आया तो परमेश्वर का ग्रेस भी उससे ज़्यादा होगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि मेरा बच्चा इस लेवल से उस लेवल में जाए और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। डरे नहीं, डट के रहे और आगे बढ़े और विश्वास की लड़ाई लड़े। अभी हम विश्वास की लड़ाई और कुश्ती कैसे लड़ेंगे? क्या आपका शरीर बाइबल पढ़ने देता है? क्या आपका शरीर बाइबल का मनन करने देता है? प्रभु की उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिठाता है? नहीं। बुद्धि और शरीर बोलता है अरे मुझे ये करना है, उधर जाना है, वो देना है, ये देना है, लेन देन करना है, थोड़ा सा टाइम प्रभु को दे देंगे, ज़्यादा से टाइम इधर दे देंगे। काम करना पड़ता है, पेट है तो पालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आपके जैसा थोड़ी पास्टर हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने है। लेकिन अगर आपके सामने गोल है, आपको पता है मुझे इसको पूरा करना है, किसी भी हाल में इसको पूरा करना है, मुझे किसी भी हाल में प्रभु के साथ कनेक्ट होना है, मुझे किसी भी हाल में यह वचन मेरे बुद्धि में लाना है, मेरे विचार में लाना है, मनन करना है, तो मैं क्या करूँगा? सब कुछ करते हुए भी मेरा लक्ष्य इधर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कई लेडीज़ को देखा है जिनका घर में पुरुष नहीं है, या डिवोर्स हो गया है या मर गया है, लेकिन वो लेडीज़ बाहर काम करने के बाद भी घर में अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, घर का सब करने के बाद भी बाहर करके कमा के लाकर उन बच्चों को पूरा करती है। तो उसके सामने क्या लक्षण है, क्या गोल है उसके सामने? कि मेरा पति बाहर जाकर के कमा के लाकर मुझे देता तो मैं घर चलाती थी, लेकिन अब मुझे दोनों करना पड़ता है। जब उसके सामने ऐसी परिस्थिति आती है, क्या वो स्त्रियां करती है? बहुत अच्छे से करती है। बाहर का उसको इतना नॉलेज नहीं, लेकिन घर संभालना होता है, बच्चे संभालना वो अच्छे से कर सकती है। लेकिन अभी कोई चारा नहीं है तो मुझे क्या करना है? बाहर जाना ही पड़ेगा कमाने के लिए और इन बच्चों को पालन पोषण करना है। तो वो बहुत अच्छे से रोल निभाती है, संघर्ष करती है, तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी इन बच्चों को पालन पोषण करती है, बड़ा करती है। क्यों? उसके सामने एक गोल है, मेरे बच्चे, उनको पका के खिलाना है, उनको नहलाना है, उनको धुलाना है, उनको संभालना है, स्कूल भेजना है। क्या क्या दिमाग लड़ाती है, जब काम पे जाएंगे तो मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, अड़ोस पड़ोस को बोलेंगे, एडजस्ट करेंगे कि बच्चे स्कूल भी पढ़े और घर भी आए। बहुत सारे दिक्कतों का सामना करते हुए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या वो माँ बोलती है कि मैंने कर लिया, करके दिखा दिया, मैंने उनको पढ़ा दिया, उनके पाँव पे खड़ा कर दिया, मैंने कर दिया। वो बच्चे भी बोलेंगे मेरे माँ ने करके दिखाया। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि उनके सामने एक गोल है। आपके सामने भी, मेरे सामने भी एक गोल होना चाहिए कि मसीह जीवन मैं जी के बताऊँगा,
मसीह जीवन में जिस तरह से वचन में मेरे बारे में कहा गया है मैं वैसे करके बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करके बताओगे? रोमन चैप्टर 8:37 में लिखा है, आई एम मोर देन अ कॉन्करर। अब ये करके बताएंगे कि मैं हर चीज़ को कॉन्कर करके बताऊंगा। वो भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है यू आर अ कॉन्करर, वहाँ लिखा है यू आर मोर देन अ कॉन्करर। रोमन चैप्टर 8:37 पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. आमेन। Amen. अगर ये वर्ड के साथ में आपको मिक्स होना है और एग्री होकर के बताना है तो क्या करना होगा? वर्ड के अनुसार आप प्रोक्लेम करना है कि आई एम मोर देन अ कॉन्करर। सिर्फ शब्द नहीं, आपका एक्शन भी उसके साथ जाना चाहिए, वर्ड के साथ जाना चाहिए। हाँ प्रभु, आपने मुझे नाश के लिए नहीं जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, मैं उस स्थान पे पहुंचूंगा। आमीन। कैसे पहुंचूंगा? पूरा विश्वास प्रभु पे करके, उसके वचन पे करके, और उसका वचन के साथ आपका वचन शब्द मिक्स करोगे, प्रोक्लेम करोगे और डिक्लेयर करोगे। आइए हम जर्माया में जाते हैं। यहाँ पर वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है देखिए, जर्माया चैप्टर 5:14। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसीलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। Therefore thus says the Lord, God of hosts, because you speak these words, behold, I will make my words in your mouth fire, and these people wood, and it shall devour them. Amen. Once again हिंदी। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो कहते हैं, इसीलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। ये उनकी नबियों के बारे में कह रहा है। जब नबी परमेश्वर की ओर से कुछ बोलता है तो परमेश्वर के शब्द सुनकर वो शब्द बोलते हैं। जो असली नबी है प्रभु का, वो परमेश्वर से सुनते हैं और वैसे ही अपने मुंह से बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं मिक्स करके बोलना, विश्वास से बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या है, क्या परमेश्वर ने आपके ज़बान को स्पर्श किया है? किया है? कैसे? आप पढ़ लीजिए जर्माया चैप्टर 1:9 जर्माया चैप्टर 1:9। यिर्मयाह की किताब का पहले अध्याय का 9वां वचन। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Behold. Read again. Then the Lord put forth his hands and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Whose word in your mouth? God's word. God's word. Where you put? In my mouth. In my mouth. Praise the Lord. Acts chapter 2। यहाँ पर हैंड लिखा है, यहाँ पर देखिए पवित्र आत्मा क्या करता है। Acts chapter 2। पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ? 1-4 पढ़ेंगे। Acts chapter 2 1-4। प्रेरितों की किताब का दूसरे अध्याय का पहले से 4वां वचन। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। अचानक आग से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। Read. When the day of Pentecost
fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each on them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। नया करार में क्या हुआ? पवित्र आत्मा आकर कहाँ पर छुआ? क्यों ज़बान को छूना ज़रूरी था? क्यों परमेश्वर ज़बान को छूना ज़रूरी समझता है? वाई? ज़बान को छूना ज़रूरी समझा। जो नया करार में हमने पढ़ा, नया जरमाया में, परमेश्वर ने उसको छूकर उसको स्पर्श किया, उसकी ज़बान को। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ज़बान ज़रूरी है? परमेश्वर ने ज़बान का ताबा लिया और शब्द दिया, और आपने उस शब्द के अनुसार बोला। अपनी भाषा नहीं बोला, भिन्न भिन्न भाषा, अन्य भाषा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। शायद मुझे हिब्रू नहीं आ रहा है, लेकिन मैं हिब्रू भाषा कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला हिब्रू में सुन रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ रहा है, उसको समझ रहा है। वो भी हुआ। लेकिन अन्य भाषा जो परमेश्वर के साथ में हम बैठ के बात करते हैं, वो भी हुआ। ये बताने के लिए कि परमेश्वर तुमको बदल सकता है, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा तुमको कहने को लगा सकता है। ये प्रूफ है उसका पेंटिकोस्ट दिन का। और उस समय से आने के बाद, क्योंकि ज़बान के ही खातिर हमारा नाश हुआ है। बहुत लोग अपने ज़बान से नेगेटिव बात बहुत अच्छे बोल लेते हैं, और उनका जीवन भी उसके अनुसार, उनका फल जो है, जैसा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने? प्रोवर्ब चैप्टर 18:21 में क्या लिखा है? आप उसका फल खाएंगे। जो आपके मुंह से निकलेगा, अच्छा है तो अच्छा फल खाएंगे, बुरा है तो बुरा फल खाएंगे। इसलिए ज़बान से विश्वासी लोग, हाँ, विश्वासी लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को लेके बोलना चाहिए। पढ़िए नीति वचन की किताब का 18वें अध्याय का 21वां वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो काम में लाना जानता है वो उसका अच्छा है या बुरा है। बहुत लोग बुरा बोल के बुरा फल पा लेते हैं, खाते हो, जो अच्छा बोल के अच्छा फल खाते हैं। Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. हाँ, इसीलिए आपका जो टेम्पर है, आपका जो टेम्पर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, दिमाग गर्म हो जाता है किसी विषय में, तो तुरंत आपके मुंह से अनाप शनाप निकलने को लगता है, अंधाधुंधी कुछ भी आप बोलने को शुरू करते हैं। और वो टेम्पर जो है, ऐसा अवस्था जब शैतान पैदा करता है, वो चाहता है कि तुम्हारे मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकले जो आप भी नहीं चाहते हो बोलना। फिर आप क्या बोलते हैं? अरे मैं गुस्से में था ना, बोल दिया। दैट मीन्स आप अपने काबू में नहीं थे। ओके, आप विश्वासी हैं, आपके पास पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का मन है, और आपके पास कंट्रोल करने के लिए कोई अंदर है। तुरंत अगर आप उसको बोलते, पवित्र आत्मा मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए गुस्सा, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, वो परिस्थिति को प्रभु संभाल लेगा, आपको शांत कर देगा। कुछ नहीं तो भी कम से कम शांत, ज़बान का शब्द जो है नहीं निकालो, शांत तो हो जाओ कम से कम। तो आपको शांत कर लिया, वक्त मिल गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा हो गया मैंने कुछ बोला नहीं, या फिर आपको उस परिस्थिति को हैंडल करने में अच्छा विजडम मिल जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आपके ज़बान को पहले पकड़ ले। इसलिए पेंटिकोस्ट के दिन भी पहला ज़बान को पकड़ लिया। यहाँ पे जरमाया को हम देखते हैं, उसके ज़बान को पकड़ लिया। आइए जरमाया चैप्टर में फिर चलते हैं, 23, जरमाया चैप्टर 23 वर्स 28 and 29। 23 जरमया की किताब का 23वें अध्याय का 28वां और 29वां वचन। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए,
परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। The prophet who has a dream, let him tell a dream, and he who has the word, let him speak my word faithfully. What is the shaft to the wheat, says the Lord? Is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces? The prophet who has a dream, let him tell the dream. अगर प्रभु की ओर से कोई ख्वाब सपन आता है, वो सपन बोले, ऐसा लिखा है। फिर जिसके पास he who has my word, let him speak word faithfully. अगर प्रभु का वचन तुम्हारे पास है तो हम उसको बोलने में विश्वास योग्य रहो। किसके बोलने में? परमेश्वर के वचन को बोलने में विश्वास योग्य रहो। और जब आप परमेश्वर के वचन को कन्फेस करते हैं या बोलते हैं, विश्वास करते हैं, उस वक्त प्रभु का वचन मिक्स होता है आपके फेथ के साथ। फिर आप ऐसा बोलते हैं जैसा प्रभु ने बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। जेरिको का वॉल जो था, जेरिको का जो दीवार था, बहुत बड़ा मोटा सा दीवार था। उसको कहा गया भाई 7 चक्कर मारो और परमेश्वर के गुण गाते हुए चक्कर मारो, तो उन्होंने वैसा किया। रिजल्ट मिला, वैसा रिजल्ट मिला। हालेलुया। तो वचन जो कहता है वैसे अगर हम करेंगे, विश्वास करके चलेंगे, अगर प्रभु बोलता है ये होता है, तो आप भी बोलेंगे ये होता है। ऐसा होता है, आप बोलेंगे ऐसा ही होता है। तो उसको बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ मिक्स होना, एक होना। और मतलब एक होने का मतलब वहाँ पे 99% नहीं दे रहे हैं आप 100% को 100% दे रहे हैं। फेथ टू फेथ जा रहे हैं, विश्वास से विश्वास जा रहे हैं, प्रभु के वचन के साथ जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपका लज्जित फज्जित कभी नहीं होने देगा। बट समझना क्या है, विश्वासी लोग क्या नहीं समझते मालूम? एक विश्वास की अच्छी कुश्ती। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग फेल हो जाते हैं, उस मकाम तक नहीं पहुंचते हैं, तो वो भी एक शैतान का चाल है। तो इसलिए तिमोथी को पौलुस कहता है, तिमोथी कम बैक। 6 चैप्टर 6 जो हमने पढ़ा था वहाँ पे आएंगे। 1 तिमोथी चैप्टर 6:12। Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. हाँ, आमेन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हाँ, यहाँ पे 2-3 बातें बोली गई है। अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है, उसको तू धर ले, पकड़ ले, छोड़ मत उसको आधे में। आंधी आएगा, तूफान आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कोई बात नहीं, धर ले तू उसको, क्योंकि तुझे बुलाया गया है। किधर के लिए बुलाया गया है? प्रभु के लिए बुलाया गया है, और परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के काम के लिए बुलाया गया है, और परमेश्वर के सारी जो योजना है, वो तुम्हारे जीवन में जो योजना है उसको पूरा होना है। उसके लिए अच्छी कुश्ती खेलना होगा। क्या खेलना होगा? आनंदकालिक जीवन जो दिया गया है उसको बीच में किधर छोड़ना मत। तुझे उसी के लिए बुलाया गया है। एक अच्छी लड़ाई लड़ ले, अच्छी कुश्ती तू खेल ले, और तू ऐसा भी नहीं हार गया है, हारा हुआ है, तुझे जीत हासिल है, तुझे जीत हासिल है। तो क्या है? मोर देन अ कॉन्करर। क्या है तू? जयवंत से भी बढ़कर है। तो फिर जब एडवांस में हमको बोल दिया गया तो हमारी लड़ाई कैसी होनी चाहिए? हाँ, मुझे मालूम मैं जीत गया, आके मार मुझे, ऐसा बैठे रहेगा? हाँ, कुश्ती में ऐसा होता है, तू मार, मैं तो जीत गया हूँ। वो तो मार के तुमको वो जीत के जाएगा। तुमको लड़ना है उसके साथ, ये उम्मीद के साथ लड़ना है
क्योंकि इसके साथ मैं लड़ूंगा और मैं ही जीत हासिल करने वाला हूँ। सब देखेंगे मैं कैसा जीतता हूँ। देख, हालेलुया। जैसा वो हाथी और मूंगी का स्टोरी बोला मैंने, है कि नहीं? आप शायद उसके सामने मूंगी जैसा है, लेकिन आपके अंदर हाथी है, उसको नहीं मालूम, लेकिन आप बोलेंगे अरे मैं तो जीतने वाला हूँ। और उस प्रेशर से, उस विश्वास से आप वो लड़ाई लड़ेंगे। लड़ते वक्त गिरते क्या? दो कुश्ती जब खेलते तो ऊपर नीचे होता है, यस नो? यस। वैसे समय आएगा, आप मसीह के हैं, आप गिर रहे हैं, थोड़ा गिर गए, लेकिन हारने नहीं। आपका हार नहीं हो रहा, आप गिर गए, उठेंगे, वापस उठेंगे, वापस पंजे से पंजा लगाएंगे, कुश्ती खेलेंगे, वापस फिर आप उसको गिराएंगे, मैं जीत गया। विश्वास से पंपिंग हो जाएगा। तो कुश्ती जो वहाँ पे लिखा है, उस तरह से आपका जीवन, जो रोज का जीवन आप जी रहे हैं, उसमें बहुत सारे बीच में आने वाला चीज़ें हैं। अड़कले आएंगे, जैसे हम रास्ते में आते हैं, बहुत सारे खड्डे होते हैं, अचानक देखते खोद के रख दिया है, और अचानक वो रास्ता दूसरा रास्ते से आपको डायरेक्शन देता है, अभी यहाँ से मत जाओ, उधर से जाओ, लेकिन मंजिल पे जाना है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे खड्डा है। फिर थोड़ा सा आप तकलीफ लेके घूमते, नहीं आप बोलते नहीं खड्डा के ऊपर से जाऊँगा, तो फिर गिरेगा ना भैया। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा आपको विजडम है, नॉलेज हो कि ठीक है भाई मोड़ लो थोड़ा सा, है कि नहीं? जीवन में चलते वक्त खड्डे आएंगे, अड़कले आएंगे, विश्वास को गिराने के लिए आएंगे, फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे, झूठे नबियाँ आएंगे। आपको इसमें से सीख करके आगे जाना है। अगर मैं नहीं सीखा होता तो प्रभु मुझे यहाँ नहीं खड़ा करता। मेरे लाइफ में बहुत सारे क्या बोलते हैं, परीक्षा बोल सकते हैं, उतार चढ़ाव, परीक्षा, लेकिन सब चढ़ के आए ना। हालेलुया, चढ़ के आए। आगे भी जो भी रहेगा अपन चढ़ेंगे, हारेंगे नहीं। आमीन। वैसे हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभु ने रखा है, वो भी इसलिए क्योंकि ताकि आपके विश्वास पक्का हो, और जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है, जिस वजह से आपको बुलाया गया है, वो एरिया में आप क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग। फिर आपको कोई हिलाएगा नहीं विश्वास से। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम को बोला गया था अपने बच्चे का बलि दे, और उसकी वो परीक्षा थी भाई। पता है इब्राहिम जब बलि दे रहा था तो वो कोई जवान व्यक्ति नहीं था, पहाड़ पे चढ़ना था उसको। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। 100+ था वो, ओके। पहाड़ के पाँव के नीचे तक गधे पे सारे वेदी की सामान को लेकर के आए, बाप और बेटा और नौकर चाकर गधे पे लाया गया, और पहाड़ की चोटी तक वहाँ से उनको बाप बेटे को वो सब सामान ऊपर लेके जाना था, वेदी का सामान। नौकरों को बोल दिया यही तुम्हारा जर्नी ख़त्म, अब इसके आगे हम जाएंगे। तो चलते चलते बेटा पूछता है, ओके डैडी ये सब सामान तो ठीक है, लेकिन बलि किधर है? बलि चढ़ाने को आप जा रहे हैं सामान, लेकिन बलि नहीं दिख रहा। अच्छा, बलि चढ़ाते जब जाते हैं जेरूसलम में, तो कोई कंधे पे बकरी या बकरी नहीं, क्या बोलते उसको, भेड़, किसके हाथ में कबूतर, किसके गले पे भेड़, किधर जा रहे हैं पता है, बलि देने को जा रहे, है ना। तो ऐसा माहौल उधर होता था, लेकिन उसको पता है बलि चढ़ने के लिए मेमना होना चाहिए या कबूतर होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो जीवित व्यक्ति वहाँ जा कर के बलि चढ़ना है। बाप को पूछता है चलते चलते, ये सब तो ठीक है हम लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन बलि किधर है? उसके हृदय में पता है तू ही तो है, लेकिन उसने अपने मुंह से बोल दिया क्या, God will provide, है ना। अच्छी शब्द थी, राइट, कुछ गलत नहीं था उसमें। God will provide। और क्या क्या प्रभु ने उधर, वास्तव में उसी के शब्द के अनुसार वहाँ पे बलि था। लेकिन इसका जो टेस्ट का समय पूरा हुआ, जिस वक्त वो खंजर उठाया मारने के लिए, उसको बोला रुक जा,
जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। उस दिन से वो विश्वास का बाप कहलाया और वो मकान पे पहुंच गया, टेस्ट में पहुंच गया। अगर इब्राहिम की जर्नी आप देखेंगे, वो 70+ था जब उसको घर से प्रभु ने बुलाया। हालेलुया। वो 84 का था जब इस्माइल पैदा हुआ। गॉड की योजना नहीं थी इसमें, है क्या नहीं? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो अगर आप विश्वास की कुश्ती देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन हम नया करार में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने काम कर दिया तो हमें रिलैक्स होकर चलने की ज़रूरत है। विश्वास की अच्छी कुश्ती, सब बोलिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। जो दिया है उसे संभाल के लेके चलना है। क्या दिया है? बोलिए एक दूसरे को, क्या दिया है? आनंदकालिक जीवन, बुलावा जो मुझे दिया गया है, उसे पूरा करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए अच्छी कुश्ती विश्वास की लड़ना है। आमीन। दिमाग में रहेगा ये? हाँ, क्योंकि विश्वासी को लगता है अभी 1-2 बार प्रेयर किया, नहीं सुना, नहीं हो गया काम, तो फिर वो ढीला हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में तीमुथियुस को पौलुस कहता है, बेटा तो जवान है, चर्च संभाल रहा, ऐसी अवस्था आएगी तुझे, ऐसे परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन जो मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है वैसा तू भी लड़। हाँ, मैं तेरे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हूँ। तू हिम्मत मत हारना, परिस्थितियाँ आएगी। हर वक्त एक जैसा लोग नहीं मिलेंगे तुमको, कोई चढ़ाने वाला मिलेगा, कोई गिराने वाला मिलेगा, लेकिन तू स्थिर रहे और उनको सिखाते जा जो मैंने तुमको सिखाया। क्या सिखाया? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या विश्वास डेवलप होने में टाइम लगता है? कितना टाइम लगना चाहिए? जितना टाइम आप देंगे उतना जल्दी विश्वास में आप बढ़ेंगे। कैसा देंगे? कहाँ देंगे? प्रार्थना करने से विश्वास बढ़ता है कि वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है? हाँ, तो वचन के पास विश्वास की बढ़ोतरी है। तो वचन के पास हम जाएंगे, जोर से पढ़ेंगे, वचन आपसे बातें करेगा, और जहाँ जहाँ विश्वास की कमी है वो वचन विश्वास को बढ़ाएगा, और विश्वास से ही हर चीज़ हम कर सकते हैं। Everything can be done by faith. Amen. By faith you can move a mountain. एक उदाहरण प्रभु ने जो सॉलिड रॉक है, माउंटेन है, उसके विषय में कहा है ना? जरमाया मैंने पढ़ा, उसको पढ़ लीजिए, फिर हम लोग क्लोज करेंगे। शायद बहुत ज़्यादा समय शायद हुआ है। जरमाया चैप्टर 23, वहाँ पे 2 बातें लिखी हैं। क्या मेरा वचन आग नहीं है? पढ़िए 28, 29, 20, जरमाया 23 वर्स 28 और 29। यिर्मयाह की किताब का 23वें अध्याय का 28वां और 29वां वचन। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यही वाणी है, कहा भूसा और कहा गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हाँ, अगर उसको हथौड़ा बना के चलाएंगे तो वो हथौड़ा जैसा चलेगा। अगर आग बना के उसको भेजेंगे तो वो आग का काम करेगा। रीड इन इंग्लिश क्विकली। The prophet who has a dream, let him tell a dream, and he who has my word, let him speak my word faithfully. What is the shaft to the wheat, says the Lord? Is not my word like a fire, and a hammer that breaks the rock in pieces? आमीन। अच्छा, विश्वास की जो कुश्ती लड़ते वक्त आपको वचन में से ये ढूंढना है कि आपके परिस्थिति को कौन सा वर्ड सूट कर रहा है। उसको बोलते हैं फोकस। आपके परिस्थिति को वचन में से ढूंढना है कि कौन सा वर्ड आपको उस वक्त सूट कर रहा है, उस वर्ड को क्लेम करना है, प्रोक्लेम करना है। वो वर्ड जब तक आपके अंदर बस नहीं जाता उसको बोलते जाना है, और वो वर्ड आपको फेल नहीं करेगा,
गॉड का वर्ड है और आपके मुख में वो जनरेट करेगा, पावर को जनरेट करेगा, आपका टंग को एक्सरसाइज करवाएगा, आपकी बुद्धि सुनेगा, आपका शरीर, आपका नस नाड़ी वो वचन को सुन रहा है। और जब तक आप उसको वो वचन अपना नहीं हो जाता है, उसको आप कन्फेस करो, पायाद कर लो, कन्फेस कर लो, और फिर वो तीर की जैसा वो वचन जाएगी और वो चीर फाड़ के आएगी। हिब्रू चैप्टर 4:12 में लिखा है, माई वर्ड इज़ द डबल एज्ड सोर्ड। क्या क्या कर लेगा वो वर्ड, लिखा है वहाँ पे, हिब्रू चैप्टर 4:12। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, क्या लिखा है? फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। किसका वर्ड है? बोलिए, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से ज़्यादा है। दो-धारी तलवार से ज़्यादा है। हाँ, इसे डबल एजेड सोर्ड बोलते हैं, जो दोनों तरफ धार होता है। जो तलवार नहीं काम कर सकता, तलवार सिर्फ वो चीज़ को छेद सकता है जो दिखता है, लेकिन वचन वो चीज़ को छेद सकता है जो दिखता नहीं है। तुम्हारे आत्मा और सोल को अलग कर सकता है, तुम्हारे विचार को काट सकता है, मतलब जो आत्मा है उसको भी चीर फाड़ कर सकता है। मतलब परमेश्वर का वचन समय समय पर जो ज़रूरत है वो पूरा कर सकता है। उस चीज़ के लिए वचन तैयार हो जाता है। अगर जलाना है तो फायर हो जाता है, अगर उसको बुझाना है तो पानी बन जाता है, अगर मारना है तो हथौड़ा बन जाता है। तो आपके पास सारी साधन है, आपके पास अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा परिस्थिति आता है, जैसा मैं हमेशा कहा, अगर दुश्मन कोई चीज़ को लेकर आता है तो प्रभु अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। वो तुमको झुकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, लेकिन आपको उठाता है। लेकिन आपको लड़ना सीखना है। एक दूसरे को बोलिए, विश्वास की लड़ाई लड़ना सीखना है। विश्वास की कुश्ती लड़ना सीखना है। हाँ, अच्छा, वहाँ पर कुश्ती लिखा है, क्योंकि कुश्ती में दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। वो एक व्यक्ति अपना ताकत दिखाना चाहता है और तुमको गिराना चाहता है, फिर आप दूसरा व्यक्ति फिर अपना ताकत दिखाना चाहता है, वो गिराना चाहता है। और जीतता कौन है? जो उसको उसके ऊपर भारी पड़ता है, वो जीतता है। तो हमको ऑलरेडी बोल दिया गया है, तुम दुश्मन के ऊपर भारी पड़ने वाले हो, है कि नहीं? और माँ विजयशाली हो आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यू आर मोर देन अ कॉन्करर। हालेलुया। और 1 जॉन 4:4 में लिखा है, 1 जॉन 4:4 में क्या लिखा है? द ग्रेटर इज ही हु इन यू देन हु इज इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसमें क्या लिखा है? बच्चों तुम किससे विजय पाए हैं? ओवरकम। हाँ, पढ़िए हिंदी में, इंग्लिश में। हे बालकों, हाँ, तुम परमेश्वर के हो, हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है, हाँ, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ। You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. आमीन। क्या लिखा है? ए बच्चे, पहले बोल दिया आपको, ए बच्चों तुम प्रभु के हो। ओके, और जो तुम्हारे अंदर है वो महान है, सबसे बड़ा है। आमीन। इन शॉर्ट, जो आपके अंदर है, मेरे अंदर कौन है? सबसे महान, सबसे बड़ा, सृष्टि का निर्माण करता खुदा, तुम्हारा हमारा बाप तुम्हारे अंदर है। कुछ चैलेंजेस आप फेस करते हो तो हिम्मत मत हारो। ये जान लो कि तुम्हारा हार नहीं है, तुम्हारा जीत है। हमको दिखा देता है, पहले दिखा के बता देता है कि तुम जीतने वालों में से है, जीत तुम्हें हासिल है। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से जाना है। प्रोसेस समझते हो?
जैसे कि एक गोल्ड होता है, सोना होता है, सोना को अगर पिघलना है, उसको चमकाना है, तो उसको आग से गुजरना ही होगा। या ऐसा कोई लिक्विड है तो ऐसा डाल दिया कि हाँ पिघल गया और मस्त ये हो गया, ऐसा कुछ है नहीं, उसको उस आग से जाना है, तब जाके वो शाइन होता है। हालेलुया। वैसे हर विश्वासियों को अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर ने अपने वचनों को दिया है। समय पे आप अपने वचन को कैसे खोलते हो और शैतान को, उस चैलेंज को, उस टेस्ट को कैसे परमेश्वर के वचन से गिराते हो, वो चैलेंज है आपका, वो कुश्ती है आपका। थोड़ा टाइम निकालो, वचन को ढूंढो कि मेरी परिस्थिति के अनुसार वचन कहाँ लिखा है। कोई नहीं है, आप अकेले वचन ढूंढो, कौन मदद करेगा आपकी? हालेलुया। द होली स्पिरिट विल हेल्प यू। क्या करेगा? वो तुम्हारी परिस्थिति के अनुसार वचन को लेके जाएगा और वो वचन तुम्हारा हो जाएगा, और उस वचन को कन्फेस करके आप खड़े रहेंगे और उस वचन को आपने फाउंडेशन बना लिया तो आप स्थिर हो गए। आमीन। उसके लिए और एक वचन देता हूँ, फिर हम क्लोज करेंगे। जोशुआ चैप्टर 1:8। बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एक देता हूँ, शायद उतना काफ़ी है। जोशुआ चैप्टर 1:8। यहोशू की किताब पहले अध्याय का 8वां वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ओह आमीन। This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. आमीन। जब ये प्रभु बोल रहा था तो क्या प्रभु को पता नहीं था कि आप मेहनत करने वाले, 8-12 घंटा आप मेहनत करने वाले हैं? पता था कि नहीं? यहाँ पे लिखा है दिन और रात, मतलब दिन और रात का मतलब नहीं, दिन से रात होने तक, बेड में जाने तक क्या करना है? मेरे वचन को पकड़ के रख, अपने बुद्धि से कह दे वचन ही सब कुछ है। वचन से ही उन्नति आएगी, तरक्की आएगी, धन दौलत आएगा, वचन से, वचन के द्वारे ही आएगा। तेरे बुद्धि को भटकने मत दे। वचन अगर है तो बुद्धि को भटकना कम हो जाता है। या तो फिर अच्छा विश्वास में आ गए तो भटकाना ही उसको बंद कर देंगे। हालेलुया। बुद्धि बहुत चलता है क्योंकि आदत कर दिया शैतान को। पता है आदम बोलता नहीं था, बुद्धि को चलाने की ज़रूरत ही नहीं था। प्रभु ही उसको बार बार आके पूछा, आदम कैसे भाई, कुछ चाहिए? नहीं सब कुछ है, फल फ्रूट खा लिया, है ना। हालेलुया। आपको पता है जो मैंने आपको सीरीज स्टार्ट किया था, डू एंड डोंट, करो, क्या था हिंदी में उसका इंटरप्रिटेशन? सुनकर करने वाले और सुनकर अनसुनी करने वाले। हाँ, सुनकर करने वाले, सुनकर अनसुनी करने वाले का जो लॉ है, जुन्ना करार में 613 लॉज था, 613 लॉज। जब प्रभु ने एडम को बनाया, एडम के पास सिर्फ एक ही था, एक ही वचन, ये मत करो। लेकिन आदम से नया करार में आने तक 613 लॉज आ गया। अभी प्रेयर शॉल है ना, प्रेयर शॉल इज़राइल में जो प्रेयर करने के लिए यूज़ करते हैं उसको प्रेयर शॉल बोलते हैं। वो लोग उसको टेंट बोलते हैं, टेंट। शॉल छोटा नहीं, जब ऐसा वो ढाक लेंगे तो टेंट के अंदर आया, मतलब गुफा में, बंद जगह में प्रभु के साथ में आ जाते। जब वो लोग ओढ़ लेते तो उसका मतलब है वो और प्रभु। और उस शॉल के ऊपर सारे लॉज लिखे हैं हिब्रू में। अभी दुनिया को समझने के लिए वो इंग्लिश में भी लिखकर बेचते हैं, ताकि परमेश्वर के लॉज क्या क्या थे, ये करो और ये मत करो। आदम के पास सिर्फ एक ही था, इस झाड़ का फल मत खाना।
हालेलुया। एक ही था उसके पास। और आपको पता है फिर स्टोरी, शैतान ने कहाँ से उसको शुरू कर दिया, जो मत करो वहाँ से उसने करवाने को शुरू किया। तो बढ़ते बढ़ते 613 लॉज बन गए जुन्ना करार में। उसमें से 10 कमांडमेंट्स हाईलाइट था, और 10 कमांडमेंट जनरली सबको पता था। इसलिए नया करार में एक बंदा यीशु के पास दौड़ दौड़ के आता है, गुरुजी मुझे आपको फॉलो करना है, मैं 10 आज्ञा को पालता हूँ। उसको लगा 10 आज्ञा ही बहुत ग्रेट है। प्रभु ने बोला अच्छा ओके, बहुत अच्छा काम करते हो, एक काम करो, जो भी आपके पास धन दौलत है बेच बाच के गरीब को दे के आ जाओ। मेरे पीछे आएंगे तो ये इसका चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा वचन तुम्हारे लिए काफ़ी है। नहीं समझा, उसको लगा 10 वचन पालना तो मैं धार्मिक हो गया। नहीं, जेम्स में लिखा अगर एक भी मिस करते हो तो आप गुनाह गलती करते हो। चलो वहाँ पे नहीं जाते, लेकिन समझना ये है कि आदम के पास एक ही था जिसको नहीं करने को बोला, शैतान ने उसको करने लगा। जब भी बाइबल आपको कहता है ये करो, तो शैतान आएगा उसको अपोज करने के लिए, उसका रिवर्स काम करने के लिए, करवाने के लिए, मजबूर करने के लिए वो आएगा। तो आप और मैं विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। वचन से उस शैतान को बोलेंगे दफ़ा हो जा, निकल जा, तेरा मेरा यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है। नहीं मैं आया था ऐसे ही, और वैसे ही चले जाना वापस, क्योंकि पुराना है ना, बोले ना ऐसे ही आया था मिलने के लिए, उसको उसी भाषा में बोलो ऐसे ही निकल जा तो अच्छा है तेरे लिए। नहीं तो आग बुलाऊंगा, जलाऊंगा, तेरे पंखों को जलाऊंगा, हाथों जो भी है तेरे को जलाऊंगा। अगर तू उधर रह गया तो फायर मिलेगा तेरे को। आमीन। तो विश्वासियों के पास ये सब कुछ है। कब आपके पास आ जाता है और कब मजबूत हो जाते हो, आखिरी में बोल के बंद करूँगा। प्रभु का वचन आपका शब्द को मिक्स करो का मतलब, प्रभु अगर बोला हाँ तो उसके हाँ में हाँ मिला, उसको बोलते हैं मिक्सिंग। आमीन। तो ये जो मिक्सिंग रहेगा तो आपका ग्रोथ, आपका प्रभु में बढ़ना, क्या बोलते हैं, जो अच्छा खाते हैं अच्छा प्रोटीन मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुड हेल्थ। स्पिरिचुअली आपका हेल्थ, जो स्पिरिचुअल हेल्थ है स्ट्रांग रहेगा। वहाँ पर अगर मगर नहीं रहेगा, हर जवाब आप वचन से बोलेंगे, सामने वाला मुंह बंद कर लेगा। आपके पास इतना वचन जमा हो जाएगा, शैतान को जगह ही नहीं मिलेगा बात करने के लिए। मैं एक फ्रेज सुना था, किधर टीवी में न्यूज़ में सुना था या किधर देखा था या पढ़ा था, उसमें लिखा है कोरोना काल में लेडीज़ जो अभी ट्रेन में जाते ना, इतना गर्दी है, उसमें लिखा है ये कोरोना बीमारी घुस ही नहीं सकता ट्रेन में। इतना जैम पैक है ट्रेन, वो कोरोना कैसा घुसेगा। किसने ऐसा मजाक किया? लेकिन हम लोग सच बोलते, कोरोना हमारे बीच में नहीं आ सकता, वो हमारे लिए लागू है, लेकिन अनबिलीवर ऐसा बोल के चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हमारे बीच में शैतान का कोई भी चाल नहीं चल सकता। आमीन। आपका ये विश्वास की लड़ाई हम लड़ेंगे, याद रखेंगे। 1 तिमोथी चैप्टर 6:12 हमेशा याद रखिए, विश्वास की अच्छी कुश्ती खेलेंगे, कन्फेस करेंगे, हर चीज़ को तोड़ेंगे, गिरा के रखेंगे, उसके नाड़ी को क्या बोलते हैं, दबा देंगे, वो जो टोचता है ना उसको ख़त्म कर देंगे। नांगी सॉरी नाड़ी बोल दिया, नांगी डंग नाड़ी, ओके, प्रेज द लॉर्ड। एनीहाउ, समझ गए? प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष दे, वचनों से आपको प्रभु भरे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई, हम धन्यवाद करते हैं, आपने वचनों में हमें चलाया। प्रभु परमेश्वर, वचनों के द्वारा आशीष मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले और बहुतायत से मिले। पिता हर एक को मांगने से ज़्यादा दे,
तृप्त कर और इस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए हमारी सहायता और मदद कर। धन्यवाद, ये वचन हमारे कानों तक लाया, हमारे मनों तक लाया, हमारी आत्मा के भीतर लाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को आशीष दे और बहुतायत से दे और पवित्र परिपूर्ण इच्छा में चलने के लिए सहायता और मदद कर। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।